क्योंकि ये इतना गरीबों को लिए इतना हर दुख सुख में पहुंचे हैं। हर जगह पे इनका रात में हो या दिन में हो या 12 बजे रात अगर कॉल किया जाए तो आज तक ऐसा विधायक हमने देखा ही नहीं है। जो मैं अभी तक एक बार ही विधायक नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी ये गुरुआ विधानसभा की जनता के लिए है, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे दुगना 24 आवर ही रेडी रहते हैं। इसलिए हम लोग का जो चाहिए विधायक तो बिल्कुल चाहिए तो राघवेंद्र नारायण जैसा चाहिए कि ताकि समाज के हित में काम करे। इनमें ना कोई जाति है ना कोई परिवारवाद है, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवाद के लिए काम करते हैं। और किसी भी स्तर का किसी भी जाति का लोग इनके पास आते हैं तो बिना जात पात पूछे हुए डायरेक्ट काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना गाड़ी दौड़ा देते हैं वहां पर मंजिल पर जहां पर इनकी जो समस्या रहता है। तो जादव का मतलब होता है आरजेडी, आप कह रहे हैं कि हम ऊपर जब आरजेडी बात, जब यादव की बात है तो यादव के क्या फिर यादव पर फिर एफआईआर करवा दिए। तो हम मांग रहे थे रोड और एफआईआर करवा दिए हमारे पूरे गांव पे। इस बार राघवेंद्र नारायण यादव जी के साथ रहिए। दम साथ रहेंगे नहीं, साथ हैं, घूम रहे हैं। और इनको जो है कि दम 25 में अभी जो है कि विधायक बना रहे हैं, ताज माथा पर पहना देंगे और बता देंगे डंडे की चोट पर। आज जैसे आज इंटरव्यू ले रहा है ना, जैना विजय प्राप्त करेंगे राघवेंद्र नारायण यादव जी विधायक बनके, उसी दिन आइएगा, आपको भी मिठाई हम खिलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमको साथ में उपस्थिति है, हमारे बीच में कुछ साथी हैं जिनका नाम है पप्पू यादव जी। इनका सोशल अपना वर्क भी है, जो एक समाज सेवा के काम करते हैं। जो पप्पू ट्रिक से इनका गया में कईक शिक्षा संस्थान चलता है, इंस्टीट्यूट चलता है, जो बच्चों को कम पैसे में शिक्षा देने के काम करते हैं। इनका घर गुरुआ विधानसभा में ही पड़ता है, गुरुआ विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं। इनका गांव के नाम हुआ पाठक बिघा, पाठक बिघा गांव के नाम है, पाठक बिघा के निवासी हैं। और समाज हित में, समाज के लिए एनी टाइम जागरूक रहते हैं, समाज हित में बोलते रहते हैं, समाज के हित के लिए सोचते रहते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 चुनाव है, गुरुआ विधानसभा में इस समय चुनाव के लोग बिल्कुल फूंक चुके हैं। तमाम पार्टियां रैली कर रहा है, सभा कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है और ये सामाजिक सेवा देते हैं। तो समाज हित के लिए इस बार गुरुआ विधानसभा में किनको ये विधायक चुनना चाहते हैं, क्या इनका माहौल है, लोगों के बीच में क्या विचार देते हैं, समाज को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, समाज के बीच में इनका अपना प्रभाव है, अपना पहचान है और समाज हित में सोचते रहते हैं। हम विशेष लाग लपेट नहीं करके डायरेक्ट इनको से हम बात कराने की कोशिश करते हैं आपको। आप मेरे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत आपका चैनल का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। गुरुआ विधानसभा में क्षेत्र में आप आते हैं, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के आप वोटर हैं और आप कंटिन्यू समाज सेवा में लगे रहते हैं। आप बच्चों को शिक्षा के माध्यम से और भी जो भी शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना होता है करते रहते हैं। क्या लग रहा है कि 2025 चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो होता है समाज हित के लिए विधायक बहुत बड़ा जो समाज बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक जरिया होता है, इसके माध्यम से मुख्यमंत्री भी बनते हैं। क्या लग रहा है इसमें गुरुआ विधानसभा या विधायक लाइक कौन है, चाहे विधायक का कार्यकाल क्या रहा, इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए, इस वर्ष का जो है 2020 के चुनाव हमने देखा था और 2020 के अपेक्षा 2025 में बहुत चुनाव में चेंजिंग है। क्या चेंजिंग यही है कि देखिए 2020 में जो लहर थी कि आरजेडी और बीजेपी का लहर था, दोनों का टकराव था, लेकिन अबरी जो है कि बिल्कुल माहौल ही अलग है। कहां आरजेडी कहां बीजेपी फेंकाए हुए हैं। यहां अबरी जो गुरुआ विधानसभा में जो चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहां भी हम जा रहे हैं मिलने के लिए, जहां भी लोगों का कॉल आ रहा है तो सिर्फ बीएसपी का ही चल रहा है और राघवेंद्र नारायण जी का ही बोलबाला चल रहा है। क्योंकि ये इतना गरीबों को लिए इतना हर दुख सुख में पहुंचे हैं। हर जगह पे इनका रात में हो या दिन में हो या 12 बजे रात अगर कॉल किया जाए तो आज तक ऐसा विधायक हमने देखा ही नहीं है। जो मैं अभी तक एक बार ही विधायक नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी ये गुरुआ विधानसभा की जनता के लिए है, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे दुगना 24 आवर ही रेडी रहते हैं। इसलिए हम लोग का जो चाहिए विधायक
तो बिल्कुल चाहिए तो राघवेंद्र नारायण जैसा चाहिए कि ताकि समाज के हित में काम करे। इनमें ना कोई जाति है ना कोई परिवारवाद है, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवाद के लिए काम करते हैं। और किसी भी स्तर का किसी भी जाति का लोग इनके पास आते हैं तो बिना जात पात पूछे हुए डायरेक्ट काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना गाड़ी दौड़ा देते हैं वहां पर मंजिल पर जहां पर इनकी जो समस्या रहता है। तो हम लोग को ऐसा विधायक चाहिए। क्या लग रहा है जो गुरुआ विधानसभा के विधायक हैं, जो उनका तमाम जो काम था, जो वो कह रहे हैं कि दर्जनों सैकड़ों रोड, 200 से ज्यादा रोड हम बनवाने के काम किया रहा है, क्या लग रहा है कि ये विकास आपको नहीं दिखता है? सिर्फ कह रहे हैं कि कहां विकास हो रही है? पत्थर गड़वाने से रोड बन जाता है क्या? सिर्फ तो हम पत्थर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं सिर्फ पत्थर गड़ा हुआ है। अगर रोड बन जाती तो हमको विरोध करने का क्या जरूरत था? वो तो निकलवा दिए कि पाठक भैया का बदाई पंचायत में जहां से हुआ विरोध वहां हम रोड बनवाए हैं। तो आकर देखिए, चलकर देखिए कब रोड बना ऐसे। क्या लग रहा है झूठ उनके भरम फैला, सिर्फ भरम फैला रहे हैं, सिर्फ भरम फैला रहे हैं, सिर्फ हवा पानी दे रहे हैं। 1 महीना के बाद आप देख लीजिएगा, चुनाव का समय आ गया है, वो रोड बना है कि क्या बना है उड़िया जाएंगे, कहानी सोडा है। आप यादव समाज से आते हैं, यादव समाज के लोग को कहते हैं कि कट्टर आरजेडी समर्थक लालू प्रसाद यादव जी का समर्थक होते हैं। आप कह रहे हैं कि बीएसपी के वोट देंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि आरजेडी से आते हैं तो अगर वहां से आरजेडी टिकट देते हैं तो वहां वो लालू जी के थोड़ी नहीं यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखने आ रहे हैं। हमारा रोड का समस्या है, हमारा समस्या है, तो क्या हम लालू जी के पास जाएंगे कि अपने विधायक जी के पास जाएंगे? और विधायक जी बात को सुनते नहीं है तो फिर हम आरजेडी क्यों देखेंगे? हमारा जो बात को जो सुनेगा हम उनको नहीं देखेंगे कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो दिल का कैसा है, काम करने वाले हैं या नहीं है। हमको ऊपर नहीं देखना है, हमको देखना है कि हमारे साथ कौन है, हमारे नजदीक के कौन है, हमारे काम के लिए हमेशा तत्पर कौन रहते हैं। ऊपर देखेंगे नीचे धक्का लगेगा, गिर जाएंगे। यादव का मतलब होता है आरजेडी, आप कह रहे हैं कि हम ऊपर जब आरजेडी बात, जब यादव की बात है तो यादव के कहा यादव पर फिर एफआईआर करवा दिए। तो हम मांग रहे थे रोड और एफआईआर करवा दिए हमारे पूरे गांव पे। कितने लोग पर एफआईआर हुए? हमारे गांव के 10 लोगों पे, गांव के 10 लोगों पर एफआईआर हुआ, बाकी पूरे गांव का नाम बदनाम किया गया। अब जनहित कार्य करने वाले नेता के अगर नाराबाजी की जाए तो एफआईआर होवे ना करेगा। ये कौन सा कानून है? ये हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है। एक लोकतंत्र में कोई भी किसी का विरोध कर सकता है, ये हर जनता का अधिकार है यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको अधिकार छीना जा रहा है? जी बिल्कुल छीना जा रहा है। अगर नहीं छीना जाता तो इस तरह का थोड़ी ना एफआईआर वो करवाते। अगर आप पर एफआईआर हो तो आप बाहर कैसे घूम रहे हैं? बाहर कैसे घूम रहे हैं? ये राघवेंद्र नारायण जी का देन है, बीएसपी पार्टी का देन है कि आज हम बाहर स्वतंत्र घूम रहे हैं। न तो फंसा ही दिए थे, वो लोगों की आवाज बंद करना चाहते थे कि हमारे विरोध को है, आवाज कोई नहीं उठाए, मेरा कोई विरोध नहीं करे, तो जनता डरने वाला नहीं है। इस बार राघवेंद्र नारायण यादव जी के साथ रहिए। दम साथ रहेंगे नहीं, साथ हैं, घूम रहे हैं। और इनको जो है कि दम 25 में अभी जो है कि विधायक बना रहे हैं, ताज माथा पर पहना देंगे और बता देंगे डंडे की चोट पर। आज जैसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं ना, जैना विजय प्राप्त करेंगे राघवेंद्र नारायण यादव जी विधायक बनके, उसी दिन आइएगा, आपको भी मिठाई हम खिलावेंगे। मिठाई खिलावे? हाँ, दम स्पेशल मिठाई गया प्रमोद लड्डू। हाँ, दम वादा है, चैलेंज लगाते हैं, अभी कोई नहीं रोकने जा रहा है इनको विधायक बनने से। देखिए, ये पप्पू ट्रिक है जो नाम से संस्थान चलाते हैं और समाज में अच्छे पकड़ रखते हैं। समाज के जितने भी युवा होते हैं, शिक्षा से जुड़े होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, इनके माध्यम से सुलभ तरीके से शिक्षा दिया जाता है। और ये कह रहे हैं कि इस समय गुरुआ विधानसभा में आपको मिठाई खिलाने के काम करेंगे। कौन सा मिठाई? राघवेंद्र नारायण यादव के जीत के मिठाई खिलाने के वादा कर रहे हैं, हमसे हाथ भी मिलाए हैं। और अगला दिन इस पल के इंतजार हम करेंगे कब हम मिठाई खाएंगे या नहीं खाएंगे, कि इन पर फिर से दोबारा हमको सवाल करना पड़ेगा कि आप कहे थे वादा पर खरा उतरे कि नहीं उतरे। ये सवाल लेकर फिर हम इंतजार करेंगे और विधानसभा चुनाव के अंतिम जो चुनाव का निर्णय होगा उसको हम इसी पल को जहन में रखते हुए याद करेंगे और फिर अगले सवाल के साथ में आपके साथ में शामिल होंगे। अंतिम सवाल अब गुरुआ विधानसभा की जनता की, और खास करके यादव समाज से आते हैं और युवा के आपके पास में शिक्षा लेते हैं, और गुरुआ विधानसभा के जनता और युवा से क्या कहना चाहिएगा? हम सारे जितने भी गुरुआ विधानसभा के युवा साथी जो भी हैं, सबसे हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं
कि हमारा सही पर काम हो और जिस लायक है मान सम्मान मिले, तो एक बार जो है विधायक आप राघवेंद्र नारायण यादव जी को बनाकर देखिए, और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपका मान सम्मान मिलेगा और हर जाति हर धर्म का इज्जत बचेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पप्पू कुमार उर्फ पप्पू यादव, और कोचिंग के संस्थापक हैं। गया में मेरा कोचिंग चलता है, पप्पू ट्रिक रीजनिंग के नाम से। चलिए, धन्यवाद।